प्रयाग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी संस्था हर साल एक ओपन टेस्ट कराती है जिसमें सम्मिलित होने वाले बच्चे क्लास 4 एंड क्लास 5 के होते हैं। टेस्ट के बाद बच्चों को पुरस्कार भी दिया जाता है, जिसमें प्रथम पुरस्कार होता है रेंजर साइकिल, सेकंड पुरस्कार होता है टेबल, रीडिंग टेबल, बुक, कॉपी और कलम। ऐसे नाना प्रकार के भी सम्मान दिए जाते हैं। इस बार हमारी संस्था ने कुछ अलग किया है। जो बच्चे टेस्ट देने के लिए आते थे उनके मन में एक डाउट था, सर जो टेस्ट होगा सवाल कहाँ से आएगा, सवाल कैसे पूछा जाएगा। क्या जो बच्चे से प्रयाग में पढ़ रहे हैं उन्हीं बच्चों को सवाल पता है कि टेस्ट में कैसे आता है। इस सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारी संस्था ने एक बुकलेट बनाया है। उस बुकलेट से ही आने वाले जो ओपन टेस्ट है सवाल देखने को मिलेंगे। कहा जाए जो आपके बुकलेट है, यही बुकलेट हमारी संस्था ने बनाया है, ठीक है। इस बुकलेट में 500 क्वेश्चन है जो एग्जाम होने वाला है 12 जुलाई को होने वाला है। इससे फिर आधारित सवाल आपको आपके टेस्ट में देखने को मिलेंगे। इसमें रीजनिंग के भी सवाल हैं, मैथ के भी सवाल हैं और सब क्वेश्चन जीके के भी हैं। अब आपके मन में यह दुविधा और सवाल उत्पन्न ना हो कि सर सवाल कहाँ से आएगा, कैसे करेंगे। आपके सामने बुकलेट बनाई हमारी संस्था। अब इस बुकलेट का सलूशन भी हम सब कराने वाले हैं, ताकि जो दूर दराज के बच्चे हैं हमारी संस्था से ना जुड़ पाए हैं वो घर बैठे ही सवाल का समाधान करना सीख जाएं। 12 जुलाई को होने वाले टेस्ट में जो सवाल आपके सामने आएंगे इसी बुकलेट से आधारित होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई करते रहिए। इस बुकलेट में जो भी सवाल हैं, मैथ के हों, रीजनिंग के हों या जीके के हों, सभी के समाधान आपको प्रयाग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो चलते हैं, पढ़ते हैं टॉपिक। हाँ देखो, मैथ में चैप्टर नहीं है, टॉपिक वाइज है। जैसे कि आज हमें पढ़ाना है समकोण त्रिभुज। चैप्टर का नाम तो त्रिभुज होना चाहिए, और त्रिभुज में एक टॉपिक होता है समकोण त्रिभुज। तो आपको त्रिभुज नहीं पढ़ना है, समकोण त्रिभुज पढ़ना है, जो कि इस बुकलेट में दिया गया है। अब समकोण त्रिभुज से ही सवाल बनेंगे आपके आने वाले टेस्ट में। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज आपके बुकलेट में सवाल देखने को मिल जाएंगे। इसका समाधान और सॉल्यूशन हम सब मिलकर करते हैं। तो हाँ बच्चों, कापी और कलम निकाल लीजिए, ठीक है। कापी कलम लेके बैठिए, फिर चलते हैं। समय को ज़ाया ना करते हुए कम समय में एक बेहतरीन सलूशन आपके सामने रखा जाए। देखो, समकोण त्रिभुज से कुल कितने क्वेश्चन है? 6 ही क्वेश्चन है। समकोण त्रिभुज से कुल 6 ही क्वेश्चन है। तो देखते हैं समकोण त्रिभुज है क्या, ठीक। ध्यान देना, चैप्टर क्या होना चाहिए था? त्रिभुज। चैप्टर होना चाहिए था त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है पहले इसके बारे में जानकारी आपको दे दिया जाए। देखो, त्रिभुज इसका परिभाषा होता है तीन भुजाओं से घिरी समतली, तीन भुजाओं से घिरी समतली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के कई प्रकार होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होता है और कोण के आधार पर त्रिभुज होता है। लेकिन जो त्रिभुज आपको पढ़ना है वो पढ़ना है कोण के आधार पर। और कौन सा त्रिभुज पढ़ना है? समकोण त्रिभुज। तो सीधे चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। त्रिभुज कौन सा पढ़ना है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज, परिभाषा इसकी होगी, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का हो तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनना चाहिए, सर जो आप समकोण त्रिभुज का परिभाषा लिखा है हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो यानी कि 90 अंश का हो, उसे समकोण कहते हैं। सर त्रिभुज में कोण कितने होते हैं? तो त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कैसा भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज हो या
कोण के आधार त्रिभुज हो, कोण हमेशा 3 ही मिलेंगे, 1 2 3। मान लो इस त्रिभुज का नाम ए बी और सी है। त्रिभुज कितने कोण होते हैं? 3 कोण, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों को प्लस कर दिया जाए, जो मान आता है 180 अंश के बराबर होता है। कितने बच्चों के दिमाग में आना अभी आ रहा होगा कि सर त्रिभुज तो ऊपर लिखा गया है, त्रिभुज की जानकारी आप समकोण त्रिभुज दे रहे हो, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ जिसमें एक कोण, यानी कि त्रिभुज में बहुत से कोण होते होंगे, उसमें से एक कोण का समकोण होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। तो 1 2 3, त्रिभुज कितने कोण? 3 कोण। अब यह त्रिभुज समकोण कब बन जाएगा? जब त्रिभुज का एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो। एक कोण कितने का है? 90 अंश का। अब आपके दिमाग में फिर सवाल बनना चाहिए, त्रिभुज में 3 भुजा होती है, इसमें 1 2 ही है, आप त्रिभुज कैसे बोल रहे हो? अभी तो 90 अंश का कोण है ना। हाँ, आपने सही पकड़ा है। देखो 1 2 अभी 2 ही भुजा है, इस भुजा देखो इस शीर्ष से इस शीर्ष वाली भुजा को मिला दिया जाए तो हो गया 3 त्रिभुज, ए बी सी, सॉरी 3 भुजा, 1 2 3 भुजा हो गया। त्रिभुज होता वही है, 3 भुजाओं से घिरी बंद समतलीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जिसमें एक कोण 90 अंश का हो तो त्रिभुज कैसा हो जाता है? समकोण हो जाता है। इसमें भुजा कहाँ से है? भुजा कहाँ कहाँ पे है? पहली भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी और तीसरी भुजा ए सी, 3 भुजा हो गया। अब चलते हैं जो बुकलेट में सवाल दिया गया है, सवाल कैसा है, क्या क्या देखना है। परिभाषा हो गई है, परिमाप से पूछा गया है सवाल या सिर्फ क्षेत्रफल से पूछा गया है, अब डिपेंड करता है कि बुकलेट में क्या क्या है। तो जो सवाल का सलूशन होगा आपके सामने होगा, बुकलेट से ही होगा, ताकि आपको ऐसा ना लगे सर बुकलेट में कुछ और है, आप पढ़ा कुछ और रहे हो। हाँ, बुकलेट में एक जानकारी और दी गई है। देखो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है तो 2 कोण शेष है, यहाँ पे थीटा बनेगा। आपको हायर क्लास में देखने को मिलेगा त्रिकोणमिति में। थीटा के सामने की भुजा बोलते हैं लंब, इसे बोलते हैं कर्ण और इसे बोलते हैं आधार। ठीक है, आधार। साथ साथ में लिखते चलिए और कॉपी पे नोट डाउन भी करते रहिए। यदि आपको सवाल आ रहा है तो लगाने का प्रयास कीजिए। आपको पढ़ना है समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज कैसा है? समकोण है। क्यों है? क्योंकि इसमें एक कोण कितने अंश का? 90 अंश का है। त्रिभुज ए बी सी। आपको बताया गया यदि यहाँ पे थीटा रख दिया जाए तो इस भुजा को बोलते हैं लंब, इस भुजा को बोलेंगे कर्ण। सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण कहलाती है, इससे बोलेंगे आधार। बुकलेट में सवाल जो बने हैं समकोण त्रिभुज से परिमाप पर बनाया गया है और क्षेत्रफल पर बनाया गया है। तो त्रिभुज का परिमाप देखो, त्रिभुज कैसा भी हो, कोई सा भी हो, परिमाप एक ही होगा, सही भुजाओं का योग। तो त्रिभुज आपका कौन सा है? स्पेशल त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है। देखो समकोण त्रिभुज का परिमाप, समकोण त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। जल्दी से जो लिखाया गया है नोट डाउन कीजिए। समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। 3 भुजा 1 2 3 यानी लंब कह सकते हो, भुजा लंब, भुजा आधार और भुजा कर्ण, तीनों का योग कर दिया जाए जो मिलेगा क्या मिलेगा? आपको परिमाप मिलेगा। किसका परिमाप मिलेगा? समकोण त्रिभुज का। नोट डाउन कीजिए। तो इसके बाद बताया जाएगा आपको क्षेत्रफल के बारे में। सूत्र याद रहेगा तो सवाल आसानी से बन जाएगा, एग्जाम हॉल में आपको टेंशन नहीं होगी। परिमाप पर आते हैं क्षेत्रफल पर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जहाँ पेंट किया जा सके या जिस भाग को रंगा जा सके उसे ही क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। जिसे यही त्रिभुज आपका है, इसमें आपसे कहा जाए कि इसमें आप कोई कलर भरिए, इसमें कोई रंग डालिए, तो आप जो पेंटिंग करोगे तो पेंटिंग आप यहीं भी करोगे जो स्पेस दिख रहा है अंदर। तो क्षेत्रफल मतलब अंदर का भाग, अंदर का भाग मतलब जिसे पेंट किया जा सके, जहाँ पे कलर किया जा सके। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे लंब बोलिए, या कितने लोग पहले से याद किए होंगे कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई,
आधार गुणे ऊंचाई। कन्फ्यूज ना होइए, देखो यहाँ पे लंब है, यहाँ पे ऊंचाई है। देखो लंब और ऊंचाई लेकर आपस में झगड़ा ना करना। लंब मतलब खड़ी रेखा, ऊंचाई मतलब यही रेखा, ठीक है। लंब और ऊंचाई दोनों सेम है। आधार मतलब परी रेखा, लंब मतलब खड़ी रेखा। आधार परी रेखा, लंब मतलब सॉरी ऊंचाई मतलब खड़ी रेखा। जब आपसे बोला जाए कि त्रिभुज समकोण है, आप उसका क्षेत्रफल बताइए, तो आप सूत्र लगाओगे 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या 1/2 आधार गुणे लंब। चलते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं बुकलेट पे। हाँ, आपने बुकलेट में देखना सवाल नंबर पहला, उसमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है। देखो नोट डाउन हो गया, लिखो जल्दी से, लिखिए, बातें ना करो। क्या आपको लग रहा है कि नहीं लिखेंगे, वीडियो फिर से देख लेंगे, यही सोच रहे हो? ऐसी गलती ना करो, लिखो अच्छे बच्चों की तरह। हो गया ना, चलो मिटा दिया जाए। क्वेश्चन बुकलेट में है, क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे लिखा नहीं जाएगा, बस सलूशन आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, स्पेस काफ़ी है, ठीक, चिंता ना करना। त्रिभुज एक समकोण है, आपसे कहा भी गया है समकोण त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ना भी है, टॉपिक का नाम ही समकोण त्रिभुज है। सवाल में दिया गया है एक समकोण त्रिभुज का आधार, आपसे कहा गया है यहाँ पे थीटा एंगल बनेगा, इसे आप बोलोगे लंब, या ऊंचाई इसे आप बोलोगे आधार। क्षेत्रफल में कण का कोई काम नहीं होता, क्षेत्रफल निकालते समय कण भुजा का कोई काम नहीं होता है। कण भुजा आप डिनोट करो, प्रदर्शित करो या ना करो, लेकिन लंब और आधार आपको दिखाना अनिवार्य है। ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। बोला कि समकोण त्रिभुज में आधार कितना है? 10 सेंटीमीटर, यानी जो आधार है उसकी जो माप दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, और लंब जो दिया गया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे पूछा गया है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी बीच में आपको पेंट करने वाला काम ही करना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है आप लिखो, अभी आप लर्निंग में हो तो सीखते हो लिखते हो। आप लिखो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे लंब। आपसे कहा गया है आधार जो नीचे परी रेखा होती है वही आधार होती है आपकी। तो परी रेखा कौन सी जमीन पर? तो जमीन पर जो परी रेखा दिख रही है यही दिख रही है ना। इसका माप कितना दिया गया है? कितना? अच्छा बहुत सही, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या है? लंब। लंब कौन सा? लंब है नहीं, अच्छा लंबे है, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, यानी कि लंब की माप कितनी है? 12 सेंटीमीटर। आपको सिखाया गया बेसिक क्लास में 2 एकन्नम 2, 2 25 10 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 सेंटीमीटर का गुणा होगा 12 सेंटीमीटर में, तो परिणाम आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, कुछ बच्चे ऐसे करके ऑप्शन खोजने पर पहुंच जाएंगे, तो ऑप्शन में आपको 60 सेंटीमीटर भी दिया रहेगा और 60 वर्ग सेंटीमीटर भी दिया रहेगा। जो बच्चे इस पर टिक करेंगे उनका आंसर गलत हो जाएगा, और जो बच्चे इस पर टिक करेंगे उनका आंसर सही हो जाएगा। देखो सेंटीमीटर 1 और सेंटीमीटर 2, सेंटीमीटर 2 बार आया है, यानी इसे अब फिर से ध्यान देना, अंक है ना, अचर पद है, तो 5 गुणे आप 12 किया, 5 गुणे आपने 12 किया, ठीक है। तो आपको यह भी करना है, सेंटीमीटर का गुणा भी सेंटीमीटर में होता है, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा, 60 इसका गुणा करोगे, देखो 1 2 इस पर घात 2 लग जाती है, तो इसे पढ़ा जाता है 60 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। हाँ, पहला सवाल था इसलिए बेसिक्स बताया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। फिगर बनाऊंगा, फिर से समझाया जाएगा, प्रयास करिए नोट डाउन करने का, उतारते रहिए, ठीक। हवाबाजी में पढ़ाई ना करो। मैथ पढ़ रहे हो, कोई वीडियो कॉमेडी या सोशल मीडिया रील नहीं देख रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, यानी कि कॉपी और कलम आपके साथ होना अनिवार्य है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, कोई बहाना नहीं चलेगा, लिखो जल्दी से, नहीं तो आपके घर आके अभी आपको मारूंगा, मैं ऐसे मारूंगा, ठीक है। हाँ, मार खाने से बचने के लिए नोट डाउन कीजिए और कॉपी बनाइए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आपकी लड़ाई कब है? 12 जुलाई को। किसके लिए? नवोदय टेस्ट के लिए है।
मिटा दिया जाए। देखो पढ़ना समकोण त्रिभुज है ना, तो इसको फिगर को ऐसे ही रखते हैं, डिलीट करेंगे। फिर क्वेश्चन अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, इसी डिलीट करेंगे, बस इसी करेंगे, और लंब लंब ही रहेगा, आधा आधा ही रहेगा। मिटा दिया जाए, लिख लिए हो ना, ठीक है। पढ़ाई में अपने आप से झूठ ना बोलो, आपको सब पता है आपको क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना दिया है, 54 सेंटीमीटर, यानी कि अब यहाँ पे कितना मान आ जाएगा, 54 सेंटीमीटर। लंब कितनी है, 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस 1/2 लगाना है, दो भुजा दिया गया है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। कैंसिल करना 5 से, गुणा करो कितना आ जाएगा। देखो गुणा कैसे करते हैं आप सब सिखाया गया है। देखो 5 चौक 20, इकाई 0 आ गया। अब ऑप्शन भी चलेंगे, ऑप्शन में सभी की इकाई में 0 दिया गया, इससे काम नहीं बनने वाला। अब फिर चलेंगे, कैरी कितना आया था, हासिल कितना हुआ था, 2 हुआ था। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें की दिए, 5 5 या 25, कैरी 2 यानी कि 27, या 5 पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे 25 आएगा, ऐड 2 करेगा 27 आ जाएगा। अब फिर वही बात, तो वर्ग सेंटीमीटर आएगा, जो मात्रक आएगा वर्ग सेंटीमीटर आएगा। यदि सवाल में मीटर दिया होता तो मात्रक क्या होता, वर्ग मीटर होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, नोट डाउन कीजिए। बेसिक, पहला सवाल बेसिक्स हो गया था, यदि आप चाहते हो इसे बेसिक कराया जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 करा देते हैं, ठीक है। क्योंकि समय का अभाव है, आप लोग भी चाहोगे कि सोच रहे होगे एक ही सवाल है सेम टाइप का, इतना समय क्यों लिया जा रहा है, जल्दी करा दिया जाए। जो जिसको आ रहा है उसके लिए तो बोरिंग महसूस होगा ही, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो भी सीख रहे हैं, लर्निंग में हैं, उनके लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना। नोट डाउन हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चित्र है, दिए गए चित्र में ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको इसे डिलीट करना पड़ेगा, यानी कि जो बिंदु लिखे हो PQR आपको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में दिया गया है कि त्रिभुज कैसा है, ABC है। कैसा भी हो, आपको बस ऑप्शन में वैल्यू पुट करना है, जो भी ऑप्शन है उसको टिक करके आगे बढ़ना है। इसे बताया नहीं है, इसे कुछ नहीं बताया, बस वो बोला गया कि 50 सेंटीमीटर है, और ये जो भुजा है 2 मीटर है। इस सवाल पे मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज ABC में इस भुजा की माप 50 सेंटीमीटर है, इस भुजा की माप 2 मीटर है, ठीक है। उसे रीड कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, इससे इंपॉर्टेंट लिख लेना, इंपॉर्टेंट सभी सवाल है लेकिन इससे ज़्यादा कर लेना, क्योंकि यहाँ पे देखो गुणा भाग आप तभी कर सकते हो जब आपको मात्रक समान हो। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल वही होता है क्या, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या लंब, ठीक है। तो आधार आपका 2 मीटर है और ऊंचाई आपका 50 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो मात्रक दिया गया है मीटर में है और यहाँ का मात्रक सेंटीमीटर है। इसे एक समान बनाओगे तभी जाके गुणा भाग कर सकते हो, अन्यथा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, सवाल गलत हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं ऑप्शन में बनाओगे कैसे। ऑप्शन के हिसाब से, ऑप्शन में सेंटीमीटर में सवाल आया, आंसर आया है तो इसे बनाओगे सेंटीमीटर में, यदि मीटर में है तो इसे बनाओगे मीटर में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है, देखो मीटर 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 मीटर, यानी कि इसको चेंज करना है मीटर में। अब मीटर को सेंटीमीटर मत बनाने चले जाना, क्योंकि ऑप्शन में जो आंसर आया मीटर के रूप में आया है। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ऐसे ही कितना है, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या करोगे आप, सेंटी से मीटर जाने के लिए आप क्या करो, सीधे 100 से भाग दे दो, 0 0, यानी कि 0.5 मीटर आ गया, ठीक है। इसे नोट डाउन करो तो इसके बाद आगे बताया जाए। उतारिए तो, या शायद इस पे दिख रहा है ना, नोट डाउन कीजिए जल्दी से। सॉल्यूशन यहाँ देखना, 1/2 गुणे 2 मीटर। आगे जो आपका 50 सेंटीमीटर था तो कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर। कैंसिल कर दीजिए, जो आंसर आ जाएगा 0.5 वर्ग मीटर। देखते हैं क्या जो आपका आंसर आया ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए में है 0.2 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 0.5 वर्ग मीटर, यानी कि आंसर सही है क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है। समझ में आया, इम्पॉर्टेंट क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसमें मात्रक चेंज करना है। मीटर को चेंज करना था सेंटीमीटर में, ठीक, या सेंटीमीटर को चेंज करना होगा आपको मीटर में। चेंज कैसे करेंगे,
चेंज कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, ऑप्शन देख के, कैसे, ऑप्शन देख के। जो आपका ऑप्शन में आंसर आया है मीटर में आया है तो सेंटीमीटर को बदलेंगे मीटर में, यदि सेंटीमीटर में आया है तो मीटर को बदलेंगे सेंटीमीटर में। ठीक, डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे जो लिखा गया शायद दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो यहाँ पे यही लिखा गया था पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक मात्रक दिया गया था मीटर में, एक का मान दिया गया था सेंटीमीटर में। तो मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को चेंज करेंगे मीटर में। लेकिन कैसे, कैसे करेंगे? ऑप्शन के हिसाब से करेंगे। ऑप्शन में यदि मीटर में आंसर आया है तो सेंटीमीटर को बदलेंगे, किसमें, मीटर में। यदि ऑप्शन में आंसर सेंटीमीटर में आया है, ठीक है, क्षेत्रफल होगा तो वर्ग मीटर में आएगा या वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। जब पूछेगा तो मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, लास्ट में वर्ग लग जाएगा जब मल्टीप्लाई होगा तब। अभी ध्यान देना, सेंटीमीटर चेंज होगा मीटर में और मीटर चेंज होगा सेंटीमीटर में। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में वैल्यू एक ही दिया जाएगा, या तो मीटर में आंसर रहेगा या तो सेंटीमीटर में। समझ में आया? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 होने के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर बनाया गया है ऐसे। क्या पता बुकलेट से सवाल जब आपके टेस्ट में आए तो क्या पता ऐसे फिगर बना के दिया जाए, उसमें से सवाल पूछा जाए। तो त्रिभुज है कैसा है, समकोण है, नाम क्या है, ABC। त्रिभुज कैसा है, समकोण नाम क्या है, तो समकोण जब भी बनाओगे ऐसे बनाओ। त्रिभुज कैसा, समकोण नाम क्या है, ABC। यहाँ पर दिया गया है कितना, 100 सेंटीमीटर और यहाँ पर दिया गया है 2 मीटर। अब सवाल लगाने मत बैठ जाना, पहले ऑप्शन की तरफ चलना। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन मीटर में आया है, यानी सेंटीमीटर चेंज होगा मीटर में। ऑप्शन में जो आंसर दिया गया है किसमें है, मीटर के रूप में है, मीटर के रूप में है। तो बदलाव होगा सेंटीमीटर का, किस रूप में, मीटर के रूप में करेंगे। तो कितना सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। और आपसे बताया गया था अभी पिछले वीडियो में और पिछले सवाल में कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यानी कि इस स्थान पे आप लिख सकते हो क्या, 1 मीटर। अब सूत्र आपको वही लगाना है, क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 2 गुणे 1 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 1 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 4 नोट डाउन कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। मिटा दिया जाए ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बोलोगे लिखा नहीं गया है सर, क्योंकि आप सब शिकायत बहुत करते हैं ना छोटे बच्चे, इसलिए हाँ लिखते रहो। हो गया, मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक ऐसा फिगर बनाया गया है। फिगर की पहचान आपको करना है, कैसा फिगर है, त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, जिसका नामकरण किया गया है। बिंदु A है, बिंदु B है और बिंदु C है। यहाँ पे 4 मीटर दिया गया है और यहाँ पे दिया गया है 3 मीटर और यहाँ पे दिया गया है 5 मीटर। पहले के सवाल में सिर्फ 2 ही भुजा का मान दिया था, इस सवाल में 3 भुजा का मान दिया गया है, यानी कुछ अलग होने वाला है। क्या अलग होने वाला है, तो चलते हैं सवाल को पढ़ते हैं। बोला कि क्षेत्र का दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप, परि मतलब बाहर, माप मतलब लंबाई, बाहरी लंबाई ज्ञात करना है। कैसी लंबाई ज्ञात करना है आपको, बाहरी लंबाई ज्ञात करना। बाहर क्या क्या है, 4 मीटर है, 3 मीटर है, 5 मीटर है। सम कर दीजिए, 4 + 5 + 3 ऐड कीजिए 12 मीटर। मात्रक में इसमें मीटर तो मीटर ही रहेगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में ही रहेगा, वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर केवल मीटर क्षेत्रफल के केस में होगा। परिमाप के केस में जो मात्रक पीछे लगेगा वही मात्रक आ जाएगा। जब इसमें भी मीटर है, इसमें मीटर है, इसमें मीटर है, तभी जाके ऐड हुआ है। यहाँ पे कोई सेंटीमीटर होता तो आप ऐड नहीं कर सकते थे, सभी मात्रा को एक समान बनाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आखिरी सवाल आपका है, आखिरी सवाल है लेकिन बेहतरीन सवाल है। टॉपिक समकोण है लेकिन त्रिभुज कुछ अलग दे दिया गया है।
टॉपिक समकोण है लेकिन त्रिभुज दूसरा दे दिया गया, ये तो आपका समकोण त्रिभुज नहीं है। यहाँ पर दिया गया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 मीटर। अभी वही बात जो भी हमने आपसे कहा, ऐड नहीं कर सकते, क्यों? सेंटीमीटर यहाँ पे क्या है, मीटर है। ऐड करने के लिए मात्रक समान हो चाहिए, इसे भी लिख लो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अलग हो सकता है। अलग कैसे है? क्योंकि मात्रक अलग अलग है। परिमाप के लिए आपको बताया गया है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप या किसी भी आकृति का 2D आकृति का परिमाप ज्ञात करने के लिए सभी भुजाओं का योग होता है। कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। कौन कौन सी हैं? समकोण में लंब आधा ऊंचाई होता है, सॉरी लंब आधा कड़ होता है। इसमें क्या 3 भुजा ना, लिख दो, नामकरण कर दो, A B C। पहली भुजा की माप कितना दिया गया? 10 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा का 20 मीटर और तीसरी भुजा का 25 मीटर। अब कितने बच्चों के दिमाग में चल रहा है, सर 2 मीटर में है, 1 सेंटीमीटर में है, इसे मीटर कर दिया जाए, क्योंकि बहुमता जो है मीटर की है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, इसे सेंटीमीटर कर दिया जाए। ऐसा आप सोच रहे हो, ठीक है, आपका सोचना सही है, लेकिन ऑप्शन में चलते हैं ना। ऑप्शन में कैसा और किस रूप में दिया गया है? ऑप्शन दिया गया सेंटीमीटर 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 मीटर है, दोनों दिया गया है। अब समझते हैं, सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है और ये क्या है, सेंटीमीटर है। तो पहले इसे क्या करते हैं, बहुमता सेंटीमीटर की है, इसे बनाते हैं सेंटीमीटर में। तो 10 सेंटीमीटर पहले से ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 20 मीटर यानी कि सेंटीमीटर। किसी कोई दिक्कत है बता सकते हो आप? 25 गुणे, देखो सेंटीमीटर से मीटर जाने के लिए 100 से भाग, और मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुणा। बस 100 से भाग और 100 से गुणा। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? बताइए एक बार तो। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से भाग करेंगे, मीटर से सेंटीमीटर जाना है तो 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर प्लस 2000 सेंटीमीटर और प्लस 2500 सेंटीमीटर। सम कर दीजिए, आप छोटे बच्चे हो तो आपकी तरह ही सम किया जाए। एक आपका हो गया 2000, यहाँ पे हो जाएगा 2500, यहाँ पे हो जाएगा 10, ऐड कीजिए 015 0154, 4510 सेंटीमीटर। कितना आया है? 4510 सेंटीमीटर। अब देखते हैं, यदि ऑप्शन में यह वैल्यू दिया गया है तो कुछ नहीं करेंगे, यदि वैल्यू नहीं दिया गया है तो फिर भी चेंज करने की कोशिश करेंगे। देखो ऑप्शन नंबर ये देखना, 4510 सेंटीमीटर, यानी कि आपका सवाल सही है। ऑप्शन में देखिए, इधर देखिए, इधर ऑप्शन नंबर डी 4510 सेंटीमीटर, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले टॉपिक पर किसी अगले वीडियो में। तब तक लिए आप रिवीजन कीजिए, पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सेफ रहिए।